ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ था। हाँ, अब सबसे पहले आपने जो ट्रिग्नोमेट्री में डिफाइन किया था हम लोगों ने, तो वो हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए थे। और 6 डिफाइन करने के साथ साथ 6 का डेफिनेशन था कि जैसे साइन का था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, उसके बाद कॉस का बेस बाय हाइपोटेन्यूस, टैन का आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो ऐसे ही कुछ आपके फंक्शंस डिफाइन है। तो वहां पे आपने बोला कि अच्छा किसी मैथमेटिशियन ने ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 3 डिफाइन किया, कंटिन्यूअसली 6 डिफाइन किया और उसके ये फॉर्मूलाज थे। तो उसी तरह किसी मैथमेटिशियन ने एक लॉगरिदम डिफाइन किया। लॉगरिदम भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सबकी अलग अलग वैल्यूज होती है। तो उसी तरह लॉगरिदम को डिफाइन किया गया। देखा गया कि बहुत बार पावर वाली चीजों को सॉल्व करने के लिए, जैसे 2 का पावर x, 3 का पावर x, 4 का पावर x, इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो उस केस के लिए लॉगरिदम डिफाइन किया गया, जो हमारा काम को थोड़ा आसान बनाता है, ठीक है। तो लॉगरिदम सबसे पहले हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं वो समझिए। लॉगरिदम क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है a का पावर y और a का पावर y इज इक्वल्स टू x है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 का पावर y ले लो, 2 का पावर y इक्वल्स टू 3, 2 का पावर, या फिर 2 का पावर, देखो अगर मैं आपको सॉल्यूशन करने बोलूं, ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि 2 का पावर y इक्वल्स टू ऐसा कुछ है, 2 का पावर y इक्वल्स टू दिया हुआ 8। तो आप बता सकते हो कि y की कितनी वैल्यू रही होगी कि 8 आ गया। y का क्या वैल्यू रहा होगा कि 8 आया। 3, एग्जैक्टली 3। तो इन चीजों को तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, पावर सोचना पड़ा, ठीक है। तो पावर सोचना पड़ रहा है। तो इन सब चीजों को, इस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए हम लोगों को लॉगरिदम डिफाइन किया गया। और लॉगरिदम डिफाइन किया, लॉगरिदम का हम लोग कैसे इस पे करेंगे कि अगर हमारे पास कोई गिवन फंक्शन है कि a का पावर y इक्वल्स टू x, तो हम लोग लिखते हैं कि y इक्वल्स टू, y कैन बी रिटन एज, जैसे आपको यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे 8 आपको पता था कि अच्छा इसको 2 का पावर 3 कर देंगे और इक्वेट कर देंगे, लेकिन विदाउट इक्वेट किए हुए हम लोग को निकालना है। तो y कैन बी रिटन एज log, ठीक है, इसको लोग बोलते हैं log x बेस a। इसको लिखते हैं नीचे बेस में लिखेंगे। देखो जैसे आपने x का पावर लिखते हैं ना कि x स्क्वायर, तो ये जो लिखा हुआ है वो log के बेस में लिखा हुआ है, log के नीचे यहाँ पे जैसे x स्क्वायर था तो आप लिखते हो x1, तो उसी तरह आप लिखोगे log x और नीचे पे यहाँ पे नीचे लिखेंगे a, g के सबसे नीचे वाला पार्ट। और इसको पढ़ते कैसे हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं log x, this can be read as, this can be read as log x बेस a, ठीक है। ये x ऊपर जो फंक्शन आता है उसको पढ़ते हैं log x, और यहाँ पे बेस क्या है a। एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि कैसे पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल और है, यहाँ पे मान लो आपके पास लिखा हुआ है log और यहाँ पे है 3 और यहाँ नीचे लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 2, तो इसको क्या पढ़ेंगे log, इसको पढ़ेंगे log 3 बेस 2, दिस कैन बी रेड एज log 3 बेस क्या, बेस 2, ठीक है। फिर इसी तरह मान लो आप कोई आ जाओ, log आ जाएगा log 10, ठीक है, अब आ गया log 10 और नीचे रहेगा बेस में a, तो इसको क्या पढ़ेंगे log 10 बेस a, दिस कैन बी रीड एज log 10 बेस a, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, फिर मान लो आपके पास आ गया log 10 और नीचे e रहेगा, तो इसको पढ़ेंगे log 10 बेस e। e हमेशा g के नीचे लिखा हुआ रहेगा छोटा सा, ठीक है। पढ़ेंगे क्या इसको, दिस कैन बी रीड एज log 10 बेस e।
log n बेस e। ठीक है, तो ये सारे तरीके जो भी रहता है ऊपर वाला पढ़ते हैं और नीचे वाला बेस में आता है। नीचे वाला जो चीज होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या इतना समझ में आया सबको कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन a का पावर y रहेगा इक्वल टू x है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू log x बेस a। ठीक है, ये डेफिनेशन है जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में डिफाइन किया था कि हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो वैसे ही यहाँ पे हमारा कि अगर a का पावर y इक्वल्स टू x है then y can be written as log x base a। बाकी लोगों को क्लियर, ये डेफिनेशन यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, ठीक है, तो ये बेसिक आपका डेफिनेशन था लॉगरिथम का। इसके बाद हम लोग इस पे आते हैं कि ठीक है, जो बेसिक फॉर्मूलाज है, बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ लॉगरिथम्स, बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्मूला आपके पास है वो फॉर्मूला बोलता है कि हम लोगों के पास, देखो ध्यान से क्या बोलता है कि अगर आपके पास लॉग, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है लॉग m, ठीक है, बेस n, लॉग m बेस n, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ। तो आप इसको लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज log, this can be written as log m base e, log m base e upon log divided by log n बेस e। बोलोगे सर e क्या है, तो e बाबू नेपियर्स कांस्टेंट है, क्योंकि लॉगरिथम को डिफाइन करने और सॉल्व करने में नेपियर नाम के मैथमेटिशियन का बहुत हाथ था, इसीलिए यहाँ पे e को हम लोग बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट, इज नोन एज, पहले भी बता चुका हूं शायद इसको, इसके बारे में थोड़ा बहुत, नेपियर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू होती है इक्वल टू 2.71। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये था कि log m बेस n है तो log m बेस e अपॉन log n बेस e होगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला पे आते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर आपके पास है log m इंटू n और m इंटू n और बेस में है a, ठीक है, log m इंटू n, तो इसको आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज log m प्लस log n, और दोनों में बेस क्या रहेगा, a रहेगा, नीचे log m बेस a प्लस log n बेस a। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं। ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आते हैं फिजिक्स में। थर्ड लॉग, बोलोगे सर ये सारे फॉर्मूला कहाँ से आए, तो सारे फॉर्मूला मैथमेटिशियंस ने डिराइव करके रखा है, बाय प्रूफ करके रखा है। अगर आगे जा करके आप मैथ ऑनर्स लोगे तो उस केस में इसके बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। फिलहाल हम लोगों को उतना डिटेल में नहीं देखना है, फिलहाल हम लोग को ये देखना है कि अच्छा इसके फॉर्मूलाज ये हैं। जैसे आपने 10th में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यूज याद किया था कि हाँ इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, तो वैसे ही अभी फिलहाल आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और इसी फॉर्मूला के बेसिस पे एप्लीकेशन देखना है। बाय प्रूफ ये सारे फॉर्मूला आपको आगे जाकर के अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स लेते हो तब मिलेंगे। लॉग यहाँ पे m इज टू n था, तो अब क्या है यहाँ पे log m बाई n आएगा। ठीक है, अब आएगा log m बाई n। थर्ड फॉर्मूला है log, यहाँ पे आ गया आपका m और डिवाइडेड बाई n, log m डिवाइडेड बाई n
बेस क्या, बेस आपका वही है ए, बेस है ए। और जरूरी नहीं बेस ए हो, अगर बेस ए की जगह पे ई भी होता तो यहाँ पे आता लॉग एम बेस ई और यहाँ पे आता लॉग एन बेस ई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, दिस वन विल बी लॉग। वैसे ये सारे फॉर्मूला आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं, मैंने मॉड्यूल में ऑलरेडी ये फॉर्मूलाज दे रखा है, तो जो मॉड्यूल अगर फॉलो कर रहे होंगे तो उस मॉड्यूल में आपको ये सब फॉर्मूलाज दिखा होगा। लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए, एन बेस ए। ठीक है, 3 फॉर्मूला हुए। अब आएंगे चौथे फॉर्मूला पे, 4th नंबर का फॉर्मूला। देखो 4th नंबर का फॉर्मूला क्या बोलता है कि लॉग m टू द पावर n, m टू द पावर n, m का पावर n है और यहाँ पे बेस, बेस कितना है, बेस है आपका a, बेस है आपका a। तो इसको आप लिख सकते हो n टाइम्स ऑफ n, पावर हट बाहर आ जाएगा, पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, n टाइम्स ऑफ लॉग m बेस a। ठीक है, तो ये मेन आपके 4 फॉर्मूलाज हैं। 4 फॉर्मूलाज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है और इन फॉर्मूला का हमारे पास एप्लीकेशंस जो है वो बहुत होता है, मतलब ये सारे जो है बहुत एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो इन चारों फॉर्मूला के अलावा और भी फॉर्मूलाज हैं, तो वो भी हम लोग ये वो हम लोगों को उतना जरूरत नहीं है। ठीक है, बट हम लोगों को सिर्फ ये 4 फॉर्मूलाज देखने। अब देखो, अब इसको और भी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। 5वां फॉर्मूला जो बहुत जगह पे काम आता है, वो 5वां फॉर्मूला भी हम लोग एक तरीके से देखेंगे। देखो मान लो हमारे पास है लॉग m बेस n। ठीक है, लॉग m बेस n। तो देखो, तो आप इसको खुद जानते हो ना कि आप इसको लिख सकते हो कैसे। लॉग ऊपर फर्स्ट वाले फॉर्मूला का यूज करके क्या लिखोगे, लॉग m बेस e बाई लॉग n बेस e लिख सकते हैं। और देखो मैं खुद से क्या कर रहा हूं, खुद से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं लॉग, ठीक है, लॉग p बेस e और खुद से डिवाइड कर रहा हूं लॉग p बेस e से। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर ले रहा हूं, तो थोड़ा सा अरेंज करने पे क्या होगा, देखो लॉग m बेस e और इसको उल्टा पुल्टा कर दिया, यानी कि लॉग p बेस e। ठीक है, और इनटू देखो लॉग p बेस e, देखो थोड़ा सा बस अरेंज किया है, लॉग p बेस e और अपॉन लॉग n बेस e, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो फिर से फॉर्मूले लगा सकते हैं। देखो तो ये ऊपर log m है और ये नीचे log p है, तो log m by n लिखते थे, यहाँ पे लिखेंगे log m, दिस कैन बी रिटन एज log m base p, this can be written as log m base p into log p base n। 5th वाला सबको क्लियर है? 5th वाला में कोई डाउट है क्या, तो बताइए। एप्लीकेशन है बस 5th वाला में, किसी को डाउट 5th वाले में? चलिए ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं। देखिए क्या है कि सबसे पहले ध्यान से देखिए, log m बेस n है, तो log m बेस n का क्या फॉर्मूला था, log m बेस e बाई log n बेस e लिख दिया यहाँ पे। खुद से log p बेस e से मल्टीप्लाई किया, खुद से log p बेस e से डिवाइड किया। बोलोगे क्यों, तो बस एक नया फॉर्मूला लाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप p बेस e की जगह पे h बेस e कर दो, z बेस e कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना ही नीचे से डिवाइड करना पड़ेगा।
फिर क्या किया, थोड़ा सा अरेंज कर दिया, ये वाले p बेस e को यहाँ लिख दिया और यहाँ पे n बेस e को यहाँ लिख दिया, तो ये उल्टा पुल्टा हो गया। अब देखो ये क्या था log m बेस e और ये क्या था log p बेस e, तो देखो तो ये log m by n की जगह काम कर रहा है, बस n की जगह पे क्या आ गया p, और m की जगह पे जब p आ गया तो यहाँ पे log m बेस n की जगह पे क्या लिखेंगे log m बेस p, तो लिख दिया log m बेस p। अब देखो log p by log n, तो m की जगह पे क्या आ गया p आ गया, तो m की जगह पे p आ गया, तो m की जगह पे p लिखेंगे तो log p बेस n, तो इनटू क्या आ गया log p बेस n। अब इस तरह करके सिर्फ एक यही फॉर्मूला नहीं लिख सकते हो आप बहुत फॉर्मूला लिख सकते हो। कैसे बहुत फॉर्मूला लिख सकते हो, देखो नेक्स्ट मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। आप लिखोगे कि मान लो आपको लिखना है log m बेस n, ठीक है, m और बेस में कितना, बेस में n, ठीक है। दिस log m बेस n कैन बी रिटन एज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखिएगा, log, ठीक है, log m बेस a, log m बेस a, फिर इनटू, यहां पे करेंगे इनटू, फिर क्या करेंगे log a बेस b, log a बेस b, log a बेस b इनटू, फिर इनटू करेंगे, इनटू क्या, फिर लिखेंगे log, फिर ऊपर क्या b बेस n, b बेस n। बोलोगे कैसे हुआ, तो देखो ध्यान से देखिएगा कि मैं बताता हूँ। देखो ये log b बेस n है, ठीक है, ये जो n लिखिएगा ना आप g के नीचे लिखिएगा, a के नीचे या b के नीचे नहीं, g के नीचे आना चाहिए, ठीक है, log b बेस n। देखो क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जहां से स्टार्ट किए वहीं पे खत्म करना है। जैसे यहाँ पे ऊपर आप स्टार्ट किए थे m से, तो लास्ट में बेस n आना चाहिए। क्यों n आना चाहिए, क्योंकि आपका जो वहां पे बेस है वो n है, लास्ट वाला बेस, तो लास्ट वाला बेस n आएगा और बाकी कंटिन्यू आएगा। जैसे m बेस a है तो ऊपर लिख दो a, फिर नीचे बेस क्या आया b, तो ऊपर लिख दो b। इसी तरह आप और लंबा टान सकते हो, 3 की जगह पे आप 4 टान सकते हो। बोलोगे सर कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो इसको लिखेंगे log b by log n, इसको लिखेंगे log a by log b, इसको लिखेंगे log m by log a। नीचे से इसका नीचे से log a कटेगा, इसका ऊपर से log a कटेगा, इसका नीचे से log b कटेगा, इसका ऊपर से log b कटेगा, फिर बच जाएगा log m by log n, और फाइनली कितना आएगा log m बेस n। देखो इसको और लंबा करता हूं मैं, थोड़ा सा और लंबा करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये और तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा में आपका क्या होगा कि ये आपका यहाँ पे ये वाला जो है, ठीक है, ये तो पूरा आएगा ही, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है, आगे एप्लीकेशन बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। एप्लीकेशन इसका डेरिवेटिव में है कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, उसका डेरिवेटिव, ठीक है। देखो इसको लंबा कैसे करेंगे हम लोग, और लंबा करना हो तो लिखेंगे यहाँ पे log, देखो log m बेस a इंटू log a बेस b इंटू log, आप इसको b की जगह पे नीचे बेस n मत लिखो, c लिख दो, इंटू log c की जगह पे क्या लिख दो log c बेस d, और इंटू log, लास्ट में d पे खत्म कर दो, आप चाहो तो इससे ज्यादा भी कर सकते हो log d बेस n, ठीक है। लॉगरिथम का बहुत एप्लीकेशन है, सिर्फ एक नहीं बहुत एप्लीकेशन है। मैथमेटिक्स में जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं डिफरेंशिएशन के, तो उस टाइम लॉग बहुत काम आता है, उस टाइम लॉग हमारा काम बहुत आसान कर देता है, ठीक है।
तो फिलहाल आपको ये 5-6 फॉर्मूलाज याद रखने, ये बेसिक फॉर्मूलाज कि इन चीजों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लॉगरिदम्स होते हैं वो हम लोग जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में काम आते हैं वो 2 टाइप के लॉगरिदम होते हैं। लॉगरिदम का, ठीक है, 2 टाइप, ऐसे बहुत हो सकते हैं बट जो यूजेबल फॉर्म है हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइप को देखना है। 2 टाइप में कौन कौन सा, एक बेस ई से, बेस ई से, दूसरा बेस 10 से, ठीक है, बेस 10। तो लॉग ई बेस्ड, इसका क्या मतलब हुआ और इसका क्या मतलब हुआ, सो देखते हैं। बेस ई का मतलब हुआ कि हमेशा बेस में ई रहेगा, लॉग ऊपर कोई भी नंबर रहेगा ए और नीचे रहेगा ई, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं एल एन, ठीक है, एल एन ए। और अगर कहीं एल एन ए लिखा हुआ है इसका मतलब अपने आप आपको समझना है कि नीचे बेस क्या है, ई है। पढ़ते क्या है इसको, इसको पढ़ते हैं नेचुरल लॉग ए, दिस कैन बी रीड एज नेचुरल लॉग ए, नेचुरल लॉग ए, ठीक है। और लॉग बेस में हमारा लॉग ए बेस 10, लॉग ए बेस 10 मतलब बेस में 10 रहेगा। इसको कोई स्पेशल पढ़ने का तरीका नहीं है, इसको आप लॉग ए बेस 10 ही पढ़ो, इसको पढ़ना होगा। तो दिस इज रीड एज लॉग ए बेस 10। इसको कोई स्पेशल पढ़ने का तरीका नहीं है, कोई लिखने का तरीका नहीं है। इसमें लॉग ए बेस ई रहेगा तो इसको लिखने का भी तरीका अलग है, पढ़ने का भी तरीका अलग है। लॉग ए बेस ई लिखो या फिर एल एन ए लिखो। एल एन ए का मतलब आपको अपने आप समझना है कि एल एन का नेचुरल लॉग का वो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, नेचुरल लॉग का वो शॉर्ट फॉर्म है। तो नेचुरल लॉग ए पढ़ेंगे क्या, नेचुरल लॉग ए। और नेचुरल लॉग ए का क्या मतलब कि बेस हमेशा क्या होगा, ई होगा। ई क्या है, नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसी चीजें हम लोगों को देखनी है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम नेचुरल लॉग टू नेचुरल, देखिए क्या, नेचुरल लॉग टू बेस 10। नेचुरल लॉग का मतलब क्या हुआ कि बेस ई, नेचुरल लॉग का मतलब यहां ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं बेस ई, ठीक है, टू बेस 10। नेचुरल लॉग कन्वर्जन फ्रॉम नेचुरल लॉग बेस ई टू बेस 10। देखिए आपके पास मान लीजिए कि कोई नंबर दिया हुआ है यहाँ पे क्या कि log 10 है, ठीक है, log e है, हम लोग को log e से कन्वर्ट करना है किसमें, log a कोई नंबर है और इसका बेस क्या है, e है, log a बेस e। मगर हम लोगों को क्या करना है, e हटा के बेस में क्या ले आना है, e हटा के बेस में क्या ले आना है, 10। देखो क्योंकि हम लोग e वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 10 में कन्वर्ट करें तो अभी मैंने तरीका बताया था ना ऊपर कि देखो, तो यहाँ पे क्या किया था हमने, m बेस e और n बेस e लिख सकते हैं। और यहाँ पे बताया था कि log m by n अपने से कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, कन्वर्जन, ठीक है। तो कन्वर्जन में मैं क्या कर रहा हूँ, log a बेस e को log a बेस e ही रहने दे रहा हूँ और, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ खुद से। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, log 10 बेस ई से, और खुद से डिवाइड कर रहा हूं log 10 बेस ई से, log 10 बेस ई। देखो तो ये ऐसा कुछ लग रहा है कि log m by log n, और log m by log n का फॉर्मूला देखो तो पहला में क्या है, log m by log n का फॉर्मूला log m बेस n, log m बेस e by log n बेस e, फॉर्मूला क्या है, log m बेस n। तो आप देखो m की जगह पे यहाँ पे a है और n की जगह पे क्या है, 10 है। तो this can be written as, this can be written as log a बेस 10, ठीक है।
और इनटू क्या log 10 बेस e इनटू क्या log 10 बेस e। अब ध्यान रखिएगा कि log 10 बेस e का जो वैल्यू होता है, जैसे आप बोलते हो ना कि सर साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू वो आपको बताई हुई है कि हाँ इतना 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 होता है। तो वैसे ही log 10 बेस e का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। बोलोगे सर कहाँ डिफाइंड है, तो आप कोई प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक ढूंढना, रिकॉर्ड बुक के पीछे लॉगरिथम का वैल्यू रहता है, याद रखना। लॉग टेबल्स होता है, देखें कई रिकॉर्ड बुक जब भी प्रैक्टिकल्स बनाए होंगे उसके पीछे देखिएगा लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम की वैल्यू दी हुई होती है। तो ये वैल्यूज हम लोग वहीं से निकालते हैं, ठीक है। तो log 10 बेस e का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.303। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2. एग्जैक्ट बोलिएगा तो 2.303 नहीं 2.3026 होता है। इसको लिखेंगे 2.303 log a बेस 10, ठीक है। हाँ बुक में ही है, बुक में वो आपको दिखा हुआ रहेगा। सर कोई भी बुक लीजिएगा तो उसके पीछे लिखा हुआ रहता है। मैंने आपको एक SL अरोरा भी भेजा था, SL अरोरा में भी लिखा हुआ है पीछे और आगे दोनों, log a बेस e। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया कि ऐसा हम लोगों को यहाँ पे ये फॉर्मूला कि अगर log a बेस e से आपको क्या करना है, log a बेस 10 में कन्वर्ट कर देना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना। आप बोलोगे सर कि log 10 बेस e हम नहीं मानेंगे कि भाई ये होता है। चलो मैं आपको कैलकुलेटर दिखाता हूँ, कैलकुलेटर में तो आपको पता है ना, तो मैं आपको कैलकुलेटर दिखाता हूँ कि कैलकुलेटर में क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं कैलकुलेटर पे, देखिए यहाँ देखो तो ये ln दिया हुआ है, ln है, ध्यान से देखिएगा। देखिए रेड स्पॉट जहां भी आएगा ये वाला देखो ln है कैलकुलेटर में। तो ln का क्या मतलब, ln का मतलब बताया था कि log बेस e, ठीक है, ध्यान से log बेस e। और देखो यहाँ सिर्फ log है, तो log है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या बेस 10, सिर्फ log लिखा हुआ है मतलब बेस 10 होगा। और यहाँ log e लिखा, ln लिखा हुआ है, अभी बताया था ना कि ln लिखा हुआ रहेगा। ln लिखा हुआ का क्या मतलब कि बेस e, और हमें क्या वैल्यू चाहिए log 10 बेस e, तो हम ln लेंगे। ln यहाँ पे किसका ln लेना है, 10 का लेना है, तो पहले 10 लिख लो और 10 का log ले लो। देखो तो ln देखो कितना वैल्यू आया 2.30258, तो ये हो जाएगा 2.3026 और अप्रोक्सीमेटली 2.303, अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा 2.303, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, log और ln में सबको फर्क समझ में आ रहा है, log बेस 10 और ln का मतलब समझ में आ रहा है। बाकी लोगों को किसी को भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। फंक्शन आपने पहले अपने स्मार्टफोन्स के कैलकुलेटर में आपको दिखा होगा कि log ln, तो log ln का यही काम होता है, ठीक है। तो मैं फिर से वापस से अपने व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड पे आने पे सिर्फ एक चीज समझना है कि ln का मतलब ये होता है कि बेस e होना चाहिए। यहाँ पे देखो बेस e आ गया तो इसको हम लोग ln बोल देंगे, और बेस 10 आएगा तो सिर्फ log रहेगा। log का मतलब बेस 10, यूजुअली बेस 10, और ln का मतलब बेस e, तो बेस e हो जाएगा तो उसको ln लिखेंगे बस। अभी क्लियर प्रियांशु? चलिए नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये था कन्वर्जन फ्रॉम नेचुरल लॉग टू बेस 10। तो अभी क्या करेंगे, अभी करेंगे हम लोग दूसरा जो करेंगे वो क्या होगा, कन्वर्जन फ्रॉम बेस 10 टू नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग यानी कि क्या, बेस ई। नेचुरल लॉग का मतलब हमेशा याद रखिएगा, नेचुरल लॉग का मतलब बेस ई। ई की वैल्यू कितनी 2.71, ई को बोलते क्या है, नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, log ए हम लोगों को इस बार क्या दिया हुआ है, इस बार दिया हुआ है देखो log a बेस 10 देगा, log a बेस 10,
तो log a बेस 10 को आपको कन्वर्ट कर देना है बाबू, किसमें कन्वर्ट कर देना है, e में। तो आप देखो ये a बेस 10 है, तो a बेस 10 है तो आप इसको लिख सकते हो ना log, दिस कैन बी रिटन एज log a बेस e बाई क्या लिखोगे, log 10 बेस e, log 10 बेस e। बोलोगे कैसे सर, तो देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला देखो, पहला फॉर्मूला क्या बोलता है, log m बाई n, log m बेस n इक्वल टू log m बेस e अपॉन log n बेस e। तो m बेस n की जगह पे इस बार कितना है, a बेस 10 है, तो log a बेस e बाई log 10 बेस e। अब देखो log 10 बेस e का वैल्यू तो आपको दिखाया ऑलरेडी, कितना होता है 2.303, तो log a बेस e अपॉन 2.303। अब बोलोगे सर 1 बाई 2.303 को डिवाइड कर दे, नहीं मत कीजिए, अगर सिर्फ 2.303 रहेगा तो आपको याद करने में आसानी होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन वाला में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवीजन वाला में डिवाइड कर देंगे। तो फाइनल आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, log a बेस 10, log a बेस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log a बेस e बाई 2.303, 2.303, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला है, तो टोटल आपके पास कितने फॉर्मूला हुए, जो भी फॉर्मूला है अभी हम लोग देखेंगे, तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। आज मैं इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं दे रहा हूँ, पहला काम है कि आपका ये फॉर्मूला याद करना, ये फॉर्मूला जब सबको याद हो जाएगा तो इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, और एप्लीकेशन के साथ इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं होता है तो इन दैट केस फॉर्मूला के बिना वो सारी चीजें आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। पहला फॉर्मूला ये कि अगर a टू द पावर y इक्वल्स टू x है, a टू द पावर y इक्वल्स टू x है, हाँ इतना ही होता है, सारा इतना से ही बाकी सारे काम आप निकाल सकते हो, लॉगरिथम इतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, लॉगरिथम बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अब पहला फॉर्मूला ये याद रखना है कि a टू द पावर y इक्वल्स टू x, तो आप लिखोगे y इक्वल्स टू log x बेस a, पहला फॉर्मूला ये। दूसरा यहाँ पे 1 2 3 4 फॉर्मूला काफी है, बट 4 के बाद ये मैंने जो बताया है ये मैंने बस एक्सटेंशन बताया, पांचवा और छठा। फिर 2 टाइप का लॉग बताया, 2 टाइप का लॉग, कि एक नेचुरल लॉग होता है, एक बेस 10 होता है, ln a और ln a बेस 10। फिर इसका कन्वर्जन बताया कि कन्वर्जन फ्रॉम नेचुरल लॉग टू बेस 10 एंड कन्वर्जन फ्रॉम बेस 10 टू नेचुरल लॉग, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर आपका अभी तुरंत केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो तुरंत अभी 10 मिनट में केमिस्ट्री का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर आज हम लोग यहाँ पे इतना पे ही खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो चलेगा वो भी लॉग का ही चलेगा, ठीक है, और इसी का एक्सटेंशन, सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, सारा फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में याद होना चाहिए। मैं रैंडमली नेक्स्ट क्लास में जो भी और असाइनमेंट भी सबमिट करना है, असाइनमेंट भी सबमिट करना है, जितना बनाए उतना सबमिट करना है। और नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहला काम मैं फॉर्मूला पूछने का करूंगा, रैंडमली किसी को भी पूछ दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ठीक है सर। आप बोलिए सर वो फॉर्मूला का एक्सपेंशन जरूरी क्यों जरूरी है सर? कौन सा फॉर्मूला का एक्सपेंशन, वो 5 वाला फॉर्मूला। एक्सपेंशन का जरूरी नहीं है, वो एक्सपेंशन है कि इस तरह से लिख सकते हैं, ये मैथ्स में आपको काम आएगा, जो बच्चे मैथ्स लेंगे उनको कहीं कहीं ये काम आएगा, तो काम नहीं है। 5th और 6th नंबर का मैंने ये बोला कि जरूरी नहीं, यस सर, इस तरीके से, ठीक है। चलो मैं एक यस सर, कुछ और बता देता हूँ, यहाँ पे यस नंबर का भी फॉर्मूला है। 7th नंबर का फॉर्मूला क्या है कि log m बेस m, log m बेस इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। बोलोगे कैसे, तो देखो log m बेस m है तो इसको लिखोगे log m बेस e अपॉन log m बेस e, फिर log m बेस e log m बेस e कट जाएगा तो बचेगा क्या 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1। कीजिए प्रियांशु से, हाँ ठीक है।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फाइनल। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। सातवां ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा। और मैं बता देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका 1 2 3 4 और 7। ये 1 2 3 4 और 7 तो याद रखना ही है। विदाउट इसके लॉग का बहुत सारा काम आपका मतलब टफ हो जाएगा, होगा, बट इन फॉर्मूला से बहुत आसान होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आज का क्लास फिर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। जीरो सबकी वैल्यू मैं आगे बताऊंगा। वैल्यूज अभी लॉग की वैल्यूज मैंने नहीं बताई है, तो लॉग की वैल्यूज मैं आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का देखेंगे।